हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एजुकेटर रेचा पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं क्लास 9 के मैथ्स के नंबर सिस्टम इंट्रोडक्शन की सीरीज चला रही हूँ, जिसमें मैंने 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आज का मेरा वीडियो नंबर सिस्टम का लास्ट वीडियो है, लास्ट पॉइंट से जिसको मैं आपसे इंट्रोड्यूस कराऊंगी। उसके बाद मैं कल से आपको एक्सरसाइज 1 से क्वेश्चंस कराऊंगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, जिससे उनको भी बेनिफिट्स होता रहे। तो आइए जानते हैं आज के इंट्रोडक्शन सीरीज में हमारा कौन सा पॉइंट बचा था, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सम आइडेंटिटीज के बारे में। जैसे फर्स्ट हमारा है रूट में ए बी, जिसको हम लिख सकते हैं रूट ए रूट बी। अब इस फार्मूले से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़ा हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है रूट 2 मल्टीप्लाई 3, तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 3 के फॉर्म में। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट वाला। अब सेकेंड हमारा क्या है? रूट में a अपॉन बी, जिसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? रूट ए अपॉन में रूट बी। जैसे अगर हमारा कोई इक्वेशन है रूट 2 अपॉन में 3, तो इसको हम लिख सकते हैं रूट 2 अपॉन रूट 3। तो ये हुआ हमारा सेकेंड आइडेंटिटीज। अब हम बात करते हैं थर्ड के बारे में। तो जैसा थर्ड हमारा लिखा है एक ब्रैकेट में रूट ए प्लस रूट बी, दूसरे ब्रैकेट में लिखा है रूट ए माइनस रूट बी। जैसा अगर आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, एल्जेब्रिक का हमारा जो इक्वेशन होता था ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, ऐसा हमारा इक्वेशन होता था। तो हम लिखते थे ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, इसकी फॉर्म में हम लिखते थे। उसी तरह हमारे इसमें भी है, जैसे रूट ए प्लस बी है, दूसरे ब्रैकेट में रूट ए माइनस बी है, जिसको हमने लिख दिया ए माइनस बी। जैसे हमारा एक इक्वेशन है रूट 2 प्लस रूट 3, एक ब्रैकेट में है रूट 2 माइनस रूट 3। तो हमने सवाल ऐसे ही ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है प्रीवियस ईयर में। जैसे हमारा फर्स्ट होता है, फर्स्ट को हम ए मान लेते हैं और दूसरे को हम क्या मान लेते हैं? बी, और एक ब्रैकेट के सॉल्व को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो एक ब्रैकेट में ए से हम मल्टीप्लाई कर देंगे उन दोनों डिजिट को, फिर बी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों डिजिट को। जैसे रूट 2 ए हमारा है, तो रूट 2 को हम रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2। उसके बाद हमारा क्या है? प्लस का निशान, हमने प्लस का निशान लगाया। उसके बाद हमारा रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 हो गया, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाता है हमारा। फिर उसके बाद हम बी वाले सेक्टर को रूट 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3। तो हमारा आपने सुना होगा, जब अगर पेयर बन जाता है एक ही डिजिट का, तो रूट टू मिलकर हमारा क्या हो जाता है? 2, और रूट 3 मिलकर हमारा क्या हो जाता है? 3 में से 2 गया, तो हमारा कितना आंसर आ जाता है? -1। ये हमारा हो गया थर्ड इक्वेशन। उसके बाद हमारा फोर्थ इक्वेशन आता है एक ब्रैकेट में ए प्लस रूट बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस रूट बी, जिसका हमारा क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी। तो इसको हम करके देखते हैं, इसको भी हम एक सवाल पे करके देखते हैं। जैसे हमारा एक क्वेश्चन हो गया 5 प्लस रूट 2, ब्रैकेट में 5 माइनस रूट 2, तो हमारा क्या हो जाता है? 5 का स्क्वायर, तो हो गया 5 का स्क्वायर। उसके बाद रूट टू का स्क्वायर हो जाता है, रूट 2 का स्क्वायर मतलब रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2, तो 5 जा 25 हो गया, और -2, 25 में से 2 गया, तो हमारा आंसर क्या हो गया? 23। तो ये हो गया हमारा फोर्थ इक्वेशन। उसके बाद हमारा फिफ्थ आता है। फिफ्थ में भी हमारा ऐसे ही होता है। फिफ्थ में हमारा क्या लिखा है? रूट ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में रूट ए माइनस बी, तो हमारा क्या हो गया? इक्वल में ए माइनस बी का स्क्वायर। उसका भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, जैसे हमने फोर्थ वाला सॉल्व किया है। उसके बाद हमारा 6 है। 6 में एक ब्रैकेट में रूट ए प्लस बी है, दूसरे ब्रैकेट में रूट सी प्लस रूट ए है। तो हम क्या करते हैं? हम इसको सॉल्व करते हैं। एक ब्रैकेट में जो रूट ए है, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब रूट ए को रूट सी से मल्टीप्लाई, उसके बाद रूट ए को रूट ए से मल्टीप्लाई। उसके बाद सेकंड हम क्या करेंगे? रूट बी को रूट सी से मल्टीप्लाई, फिर रूट बी को रूट ए से मल्टीप्लाई करेंगे। तो रूट ए और रूट सी हमारा क्या हो जाएगा? रूट में ए सी। उसके बाद हमारा सेकंड क्या हो जाएगा? रूट ए प्लस डी, हमारा क्या हो जाएगा? रूट ए और डी। उसके बाद में हमारा क्या हो गया? थर्ड, रूट बी को रूट सी से मल्टीप्लाई किया, तो रूट बी और सी हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस का निशान हमने लगाया, रूट बी को रूट डी से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा क्या हो गया? रूट बी और
डी। तो ये हो गया हमारा 6 इक्वेशन। अब हम जानेंगे लास्ट आइडेंटिटीज के बारे में। तो लास्ट आइडेंटिटीज हमारा क्या है, एक ब्रैकेट में रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। तो जैसा कि आपने अलजेब्रिक में पढ़ा होगा फार्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। उसी तरह ये भी हमारा आइडेंटिटीज है, जिसमें हम रूट ए का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 2ab में हम 2 किया है और उसके बाद एक की जगह पे हमने क्या कर दिया, रूट ए लिख दिया, और बी की जगह पे हमने रूट बी लिख दिया। तो ये हो गया हमारा 2ab का फॉर्म। उसके बाद हमारा बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर में हमारा रूट बी का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, बी। मतलब बी स्क्वायर मतलब रूट बी मल्टीप्लाई रूट बी। अगर हमारा रूट बी हो जाता है तो हमारा प्रॉपर में बी हो जाता है। अगर किसी का पेयर बन रहा है तो हमारा प्रॉपर डिजिट प्राप्त हो जाता है, इरेशनल से हमारा रेशनल नंबर बन जाता है। तो ये हो गया हमारे सम आइडेंटिटीज, जो हमारे जो चैप्टर 1 है इसी आइडेंटिटीज पर डिपेंड है। आगे का सवाल जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो इसी आइडेंटिटीज को यूज करके उन सारे सवालों को सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसमें हम बात करेंगे रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो ये हुआ हमारा सेकेंड टॉपिक, जो है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, जिसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 1/√2, सेकेंड है हमारा 1/2 प्लस √3। आइए हम जानते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हमारे ऐसे नंबर आ जाते हैं तो हमेशा हमको डिनोमिनेटर में रूट में कोई इक्वेशन नहीं रखना है। उसको इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा नीचे डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर होता है उसी डिजिट को हम ऊपर से नीचे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे हमारा 1/√2 में हमारा डिनोमिनेटर है √2, तो यहाँ भी हमने √2 से मल्टीप्लाई कर दिया और ऊपर भी हमने क्या कर दिया, √2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऊपर हमारा क्या हो गया, √2 बन जा √2। और हमने क्या सीखा है कि अगर √2 अगर 2 मिल जाते हैं तो ये हमारा एक पेयर बन जाता है। तो हमारा इरेशनल नंबर से हमारा क्या हो जाता है, रेशनल नंबर। तो ये हुआ हमारा आंसर कि √2/2। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड की। सेकंड में हमारा क्या है, 1/2 प्लस √3। इसमें भी हम वही ट्रिक अपनाएंगे, नीचे वाले डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। बस एक चेंज होता है, अगर यहाँ पर हमारी डिजिट प्लस में है तो हम मल्टीप्लाई किस में करेंगे, माइनस में, और अगर माइनस में होगी तो हम उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, प्लस वाली डिजिट से। आइए हम समझते हैं कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये अगर हमारा 2 + 3 है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 - √3 से। किसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 - √3 से। नेक्स्ट नीचे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 - √3 से। मतलब ये है, अगर यहाँ पे हमारा प्लस था इसलिए हमने कौन सा फार्मूला अपनाया, माइनस का फार्मूला अपनाया। तो ऊपर हमारा क्या हो जाएगा, 2 - √3, और नीचे हमारा क्या होगा, जैसे हमने अभी आइडेंटिटीज पढ़ी थी, कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी थी जिसमें ये हमारा फार्मूला था। कौन सा फार्मूला था, a + √b एक ब्रैकेट में, a - √b एक ब्रैकेट में। तो हमारा इक्वेशन क्या होता है, = a² - b। तो वही तो हमारा हुआ, 2 हमारा क्या हो गया, a हो गया, √3 हमारा b हो गया। ये हमारा a हो गया, माइनस के पार हमारा क्या हो गया, √b हो गया। तो हमने इसको सॉल्व किया, तो एक मतलब 2 का स्क्वायर और फिर माइनस, फिर √b का स्क्वायर। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 - √3 और 2 × 2 = 4। उसके बाद माइनस में √b मल्टीप्लाई हमारा क्या हो जाता है, सॉरी √b नहीं, √3 और √3 का मल्टीप्लाई हमारा क्या हो जाता है, 3। उसके बाद क्या होता है, 2 - √3, 4 में से 3 गया 1। तो ये हो गया हमारा आंसर। लेकिन हमेशा याद रखें, अगर हमारा डिनोमिनेटर में 1 आता है तो हमारा 1 मान्य नहीं होता, 2 - √3 आंसर हो जाता है। तो ये हुआ हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन में जैसे मैंने फर्स्ट सवाल आपको बताया था, √2 को कैसे डिनोट करेंगे लाइंस पे। आज हम सीखेंगे √9.3 को कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। आइए जानते हैं उसके बारे में। हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक स्केल लेते हैं और एक पेंसिल लेते हैं। स्केल से हम 1 से लेके 9.3 तक एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हो गया हमारा 9.3, जैसा कि आपको स्केल में दिख रहा होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं A, और इस वाले बिंदु को हम क्या मान लेते हैं, B मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, B बिंदु से लेकर हम 1 सेंटीमीटर की एक लाइन और ड्रॉ करेंगे, जिसको हम मान लेंगे C। B से हमने C एक लाइन और ड्रॉ की, ये जिसको हमने माना C। अब हम क्या करेंगे, कंपास से हम C बिंदु पर रखेंगे। उसके बाद हम हाफ लेंगे। कितना लेंगे, इस लाइन का हाफ से एक्स्ट्रा लेंगे, हाफ एंड एक्स्ट्रा। उसके बाद एक कर्व हम यहाँ लगाएंगे, एक कर्व हम
यहाँ लगाएंगे। उसके बाद हम इसी तरह ए वाले भी बिंदु से करेंगे। ए वाले से यहाँ हमने मैच किया और उसके बाद हमने एक यहाँ मैच किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस बिंदु से इस बिंदु तक लाइन ड्रॉ कर देंगे। हमने इसको क्या कर दिया, मिला दिया, मैच कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे, इस डॉट को मान लेंगे ओ। उसके बाद ओ से लेकर ए तक हम एक कंपास से हम नाप देंगे। उसके बाद हम मैच करते हुए कर्व बनाएंगे। सी तक हमने क्या बना लिया, कर्व बना लिया। उसके बाद बी पर हम रखेंगे और बी बिंदु पर हम रख के 90 डिग्री का नाप लेंगे। 90 डिग्री हमने नाप लिया तो हमारी बिंदु कहाँ आई, यहाँ पे। हम यहाँ से लेकिन रेखा नहीं मिलाएंगे, इस बिंदु से लेके कर्व पर हम मैच कर देंगे। तो ये हमारे हाफ कर्व पर हमने मैच कर दिया। इसको हमने मान लिया क्या, 90 डिग्री। उसके बाद हम सी बिंदु से स्केल रख के थोड़ी एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसका कोई माप नहीं है, कितना भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद हम बी से लेकर और इस कर्व तक जितनी हमारी लाइन है उतने को हम क्या कर लेंगे, नाप लेंगे। ऐसे हमने क्या किया, नाप लिया। उसके बाद वहीं से हम क्या बना देंगे, एक कर्व बना देंगे। तो ये वो हमारा एक कर्व, जिसको हम यहाँ पे क्या मान लेंगे, डी मान लेंगे। इसको हमने क्या मान लिया, डी मान लिया। इसको हमने क्या मान लिया, ई मान लिया। तो बी और ई के बीच में जो होता है वो हमारा क्या है, √9.3। तो हमने कंस्ट्रक्शन सीख लिया, √9.3 का कंस्ट्रक्शन सीखा। तो चलिए हम रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, ए से लेकर बी तक ए से लेकर बी तक हमने 9.3 की एक लाइन ड्रॉ की। उसके बाद बी से लेकर सी तक हमने 1 सेंटीमीटर लाइन एक्स्ट्रा ड्रॉ की। उसके बाद सी से लेकर मैंने हाफ एन एक्स्ट्रा हमने क्या किया, एक कर्व इधर से लगाया, फिर एक कर्व ए से हमने लगाया, ऊपर और नीचे, और ऊपर वाले और नीचे कर्व को हमने क्या कर दिया, उन पॉइंट्स को मैच कर दिया। उसके बाद इसको हमने क्या मान लिया, मिडिल पॉइंट को हमने मान लिया ओ। फिर ओ पॉइंट से और ए पॉइंट की जितनी गैपिंग थी उसको हमने नाप के क्या बना लिया, हाफ कर्व बना लिया। उसके बाद हमने क्या किया, हाफ कर्व बनाने के बाद बी से हमने अपने इस स्केल से नापा 90 डिग्री। 90 डिग्री को नाप लेने के बाद उसी की सीधाई में हमने क्या करा, एक लाइन ड्रा कर लिया जो क्या था, हमारा 90 डिग्री का था। फिर बी और इस बिंदु की हमने नाप ली और एक कर्व ड्रा कर लिया, जिसको हमने नाम क्या रख दिया, ई रख दिया। और बी और ऊपर वाले कर्व की लाइन को मैच करते हुए उसका नाम क्या रख दिया, डी, जिससे हमको क्या मिल गया, √9.3 का एक कंस्ट्रक्शन हमारा रेडी हो गया। इसी तरह अगर आपके पेपर में √5.3 √3.5 का आता है तो आप इसी तरह कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, और आपके √9.3 या √5.3 √3.5 ऐसे सवालों के कंस्ट्रक्शन हमने ड्रॉ कर लिए हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट और लास्ट हमारा पॉइंट है आज का, उसके बाद हम कल से एक्सरसाइज करेंगे। तो आज के इस वीडियो का हमारा लास्ट पॉइंट है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर। जैसा आपका फर्स्ट है a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, तो ऐसा अगर इक्वेशन अगर हमारा बेस सेम हो और स्क्वायर्स हमारे अलग अलग हो तो हम क्या करेंगे, बेस को 1 मानकर m प्लस n को ऐड कर देंगे। एग्जाम्पल के रूप में हमने 2 की पावर 2 किया, मल्टीप्लाई में 3 की पावर 2 किया, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 एक ब्रैकेट में और क्या हो जाएगा 2 + 3, मतलब क्या हो गया 2 की पावर 5। तो हम क्या करेंगे, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो ये हमारा आंसर क्या हो गया, 32। फिर नेक्स्ट हमारा अगर है a की पावर m ब्रैकेट के बाहर n, तो हमारा क्या हो जाएगा 1 की पावर m × n। अगर इक्वेशन में हमारा 2 की पावर 2 है और बाहर हमारा 3 है तो हमारा क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 × 3, मतलब कि 2 की पावर 6। 2 × 2 × 2 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स एंड 6 टाइम। फिर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 62 जा 32, 32 जा 64।
4। ये हो गया हमारा सेकेंड एक्सपोनेंट्स। अब हम बात करते हैं थर्ड के बारे में। थर्ड हमारा है डिवाइड के फॉर्म में। अगर a की पावर m है और डिवाइडेड बाई a की पावर n है तो हमारा इक्वेशन क्या हो गया, a की पावर m माइनस n। यानी अगर 2 की पावर 2 है और 2 की पावर 1 है तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 2 माइनस 1 कर देंगे, मतलब 2 की पावर 1, 2 1 जा 2। ये हो गया हमारा थर्ड। उसके बाद हम फोर्थ वाला देखते हैं। अगर फोर्थ में है a की पावर m मल्टीप्लाई और b की पावर m, मतलब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में a b पावर m हो जाएगा। अगर हमारा 2 की पावर m और मल्टीप्लाई 3 की पावर m है मतलब 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 और 2 हो जाएगा, तो 6 मल्टीप्लाई 36। तो ये हुआ हमारा लास्ट इंट्रोडक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम एक्सरसाइज 1 से सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर से जरूर प्रेस कर दें। अगर कोई चीज आपको नहीं समझ में आ रही है या कोई आपके पास क्वेश्चन है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में हमें बता सकते हैं। और शॉर्ट में मैं आप लोग को सिंप्लीफिकेशन, क्यूब रूट करना, ऐसे सारे क्वेश्चंस बता रही हूँ जिनको आप देखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।